द रोमांस ऑफ लस्ट। लेखक एनोनिमस। मैं अब जीवन में उन्नत हो गया हूँ और मेरे पास कई सुंदर और अच्छी तरह से गठित महिलाएं हैं, लेकिन मैंने कभी भी अंगों को अधिक स्वेच्छा से नहीं देखा। कुछ ही मिनटों में बत्ती बुझ गई और रात के गुलदस्ते में से एक तेज लहर दौड़ गई, मेरी और बहनों की कोमल चालों से बहुत अलग, क्योंकि हम अक्सर एक दूसरे के सामने बैठते थे और पानी को पार करते थे, उन विभिन्न स्रोतों पर हंसते थे जिनसे वे बहती थी। मेरी बहनों ने अक्सर मुझे उस गति को निर्देशित करने की शक्ति से ईर्ष्या की जहां मैं प्रसन्न था। हम उस प्रशिक्षित छोटे उपकरण के वास्तविक इरादे के सपने के देखने से बहुत कम थे। मैंने सुना है कि आकर्षक प्राणी बिस्तर पर लेट जाता है और शीघ्र ही कठिन सांस लेता है। मेरे लिए मैं सो नहीं सका। मैं रात के अधिकांश भाग में जागता रहा, बेचैन होने से डरता था कहीं ऐसा ना हो कि मैं मिस एल्विन को परेशान कर दूं और उसे यह सोचने का कारण ना दे दूं कि मैं उसके कपड़े पहनने पर ध्यान दे रहा था। जब अंत में मुझे नींद आ गई तो मैंने उन सभी आकर्षणों का सपना देखा जो मैंने देखे थे। इस तरह करीब एक महीना बीत गया। हर रात मिस एल्विन अपनी सहजता में अधिक से अधिक होती गई और मेरी मात्र बचकानेपन के प्रति आश्वस्त अक्सर मुझे उसके सुंदर रूप से विकसित आकर्षण की शानदार और लंबी झलक देती थी। हालांकि यह केवल हर दूसरी रात के बारे में था कि मैं उनका आनंद ले सकता था, क्योंकि जैसा कि वे हमेशा बाद में नींद हराम हो गई। अगली रात प्रकृति ने उसके अधिकारों का आश्वासन दिया और मैं आमतौर पर गहरी नींद सोता था। जब मैं अपने प्यारे शासन के आकर्षण को जारी रखना पसंद करता, लेकिन निस्संदेह उन थकाऊ नींदों ने उसे अपने गार्ड से दूर करने में मदद की और मुझे उससे इससे बेहतर अवसर दिए जो मुझे नहीं चाहिए थे। एक या दो बार उसने अपने नाइट गाउन को पहनने से पहले नाइट वेयर का इस्तेमाल किया और मैं देख सकता था कि गुलाबी छिलके वाला उद्घाटन अति सुंदर काले कर्ल से उभरा हुआ है जो पानी का पूरा माप डाल रहा है, प्रकृति की एक उत्कृष्ट शक्ति दिखा रहा है और मुझे उत्साह के साथ जंगली चला रहा है। फिर भी यह एकमात्र बात है कि मैंने कभी भी अपनी उंगलियों पर दर्दनाक कठोरता से राहत के लिए आवेदन करने के बारे में नहीं सोचा था, जो लगभग मेरी चुभन को तोड़ देता था। क्या मम्मा ने मेरी पतलून के बार बार होने वाले प्रशिक्षण को देखा था या यह बेहतर सोचना शुरू कर दिया था कि मुझे मिस एल्विन के समान कमरे में नहीं सोना चाहिए? मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसने मेरा बिस्तर अपने आप में हटा दिया था। हालांकि घर में हर कोई मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार करता था कि मिस एल्विन मेरे सेक्स को भूल जाती थी और उसके व्यवहार में हर समय एक स्वतंत्रता और एक परित्याग था कि वह निश्चित रूप से इसमें शामिल नहीं होगी यदि वह युवावस्था में एक युवा की उपस्थिति में खुद पर विचार करने से कोई संयम महसूस करती। ठंड के मौसम में मैं आग के पास एक कम स्टूल पर बैठता था। मिस एल्विन सामने बैठी थी। मेरे घुटने पर मेरी पाठ की किताब थी और वह खुद हाई स्कूल फेंडर पर अपने खूबसूरत पैरों को अपने काम के साथ रखती थी गोद, जबकि उसने मेरी बहनों को अपना पाठ दोहराते हुए सुना। पूरी तरह से बेहोश थी कि एक बार में आधे घंटे के लिए वह अपने सुंदर पैरों और जांघों को मेरी उत्साही निगाहों में उजागर कर रही थी। उसके बहुत नीचे बैठने के लिए और मेरे सिर को झुकाने के लिए, मानो मेरे पाठ पर इरादा था, लेसन पर इरादा था। मेरी आंखें उसके उठे हुए पेटीकोट के नीचे थी। उसके करीबी और तंग फिटिंग सफ़ेद मोज़ा उसके अच्छी तरह से गठित पैरों को प्रदर्शित करते थे, क्योंकि हमारे सुबह के पाठ के दौरान घर तक सीमित रहने के दौरान उसने दराज नहीं पहनी थी।
ताकि जिस स्थिति में वह बैठी हो उसके घुटने पहले से ही ऊंचे फेंडर पर अपने पैरों से ऊंचे हों और उसके पैर कुछ अलग हों ताकि वह अपना काम अपनी गोद में आसानी से कर सके। दोनों जांघों की पूरी शानदार अंडरस्वेल और उसके पतले बड़े तल का निचला हिस्सा जिसमें पिंकी स्लिट काफ़ी दिखाई दे रही थी, गहरे कर्ल के एक समृद्ध बहुतायत में घिरा हुआ था, पूरी तरह से मेरे विचार से अवगत कराया गया था। उसके उठे हुए पेटीकोट के नीचे चमकती आग की रोशनी ने पूरे को एक चमक से रंग दिया और मुझे समान रूप से इच्छा की ज्वाला में तब तक स्थापित किया जब तक मैं बेहोश होने के लिए लगभग तैयार नहीं हो गया था। प्रिय मिस एल्विन, कैसे मैंने आपको प्यारे बच्चे के चप्पल और तंग चमकदार रेशम के मोजा से सुंदर बूब्स की शानदार सूजन तक, जो लगभग हर रात मेरे सामने पूरी तरह से उजागर हुए थे, और सभी के प्यारे होंठ जो मैं चाहता था प्यार से गले लगाना, और उसके पतले बड़े तल का निचला हिस्सा जिसमें पिंकी स्लिट काफ़ी दिखाई दे रही थी, गहरे कर्ल की एक समृद्ध बहुतायत में घिरा हुआ था, पूरी तरह से मेरे विचार से अवगत कराया गया था। इस प्रकार दिन ब दिन बीतता गया और मिस एल्विन मेरे लिए एक देवी बन गई, एक ऐसा प्राणी जिसे मैं अपने हृदय में सचमुच पूजता था। जब उसने स्कूल छोड़ दिया और मैं अकेला था, मैंने फेंडर के उस हिस्से को चूमा जिस पर उसके पैर दब गए थे और जिस सीट पर वह बैठी थी, और यहाँ तक कि 1 इंच ऊपर हवा कल्पना ने उसकी प्यारी योनि को वहाँ रखा था। मैं वास्तव में यह जाने बिना कि मैं क्या चाहता हूँ इसके परे कुछ पाने की लालसा थी, क्योंकि अभी तक मैं वास्तव में लिंगों के संयोजन से संबंधित किसी भी चीज़ से पूरी तरह अनभिज्ञ था। एक दिन मैं अपनी बहनों के शयन कक्ष में गया था जहाँ पर गवर्नेंस सोई थी, ताकि मैं खुद को उसके बिस्तर पर फेंक दूं और कल्पना में उसके सुंदर शरीर को गले लगा लूं। मैंने किसी को आते हुए सुना और यह जानकर कि मेरा वहाँ कोई काम नहीं है, मैं बिस्तर के नीचे छिप गया। अगले ही पल मिस एल्विन ने खुद प्रवेश किया और दरवाज़ा बंद कर लिया। रात के खाने से करीब 1 घंटा पहले का समय था। अपनी पोशाक उतारकर अलमारी पर टांगते हुए उसने फर्नीचर का एक टुकड़ा निकाला जो उसके लिए खरीदा गया था, जिसके इस्तेमाल से मैं अक्सर हैरान रह जाता था, और उसने ढक्कन हटाकर उसके कटोरे में पानी डाला और उसके पास एक स्पंज रखा। फिर उसने अपना गाउन उतार दिया, अपने पेटीकोट और कमर तक कमीज खींची और उन्हें वहीं बांध दिया, उसके पार फैला दिया और उस पर बैठ गई। इस प्रकार मुझे उसके सभी सुंदर आकर्षणों को देखने का नशीला आनंद था, क्योंकि जब उसने अपने कपड़े उतारे तो वह अपने गिलास के सामने खड़ी थी। मेरी भस्म करने वाली नज़र को उसकी शानदार सफ़ेद तली को उसकी संपूर्णता में पेश करते हुए बिडेट के पास जाने के लिए उसने समान रूप से उजागर किया। उसका निचला पेट और सुंदर पर्वत उसके बालों की सारी संपत्ति के साथ बिडेट पर बैठने से पहले उसकी पूरी शरीर मेरी उत्तेजित दृष्टि पर टूट गई। मैं इस पल के जंगली उत्साह को कभी नहीं भूलूंगा। यह मेरी उत्तेजित इंद्रियों के लिए लगभग बहुत अधिक था। सौभाग्य से बैठे हुए मेरे लगभग पागलपन का तत्कालिक कारण गायब हो गया। उसने लगभग 5 मिनट तक अपने आप को जांघों के बीच अच्छी तरह से लपेटा। उसने फिर खुद को बेड से ऊपर उठाया और एक पल के लिए फिर से अपनी अपने शरीर को के थपथपाते होंठों को प्रदर्शित किया। फिर 2 या 3 मिनट के लिए मेरे सामने खड़ी रही, जबकि वह हटाती रही, धुले हुए स्पंज के साथ, पानी की टपकती बूंदों के साथ, जो अभी भी उसके खून के चारों ओर कर्ल की समृद्ध झाड़ी पर जमा हुई थी। इस प्रकार उसका पेट, पर्वत, जांघें, जिनकी विशाल मांसल और सबसे कामुक आकृति मुझे अब तक की तुलना में अधिक पूरी तरह से दिखाई दे रही थी, और यह आसानी से कल्पना की जा सकती है कि इस तरह के एक
जानबूझकर दृश्य ने मुझे किस स्थिति में फेंक दिया। ओह मिस एल्विन, क्या आप सोचते होंगे यदि आप जानते हैं कि मैं आपके सभी दिव्य आकर्षणों को देख रहा था और यह कि मेरी उत्कृष्ट आंखें और उत्सुक आंखें उन आकर्षक थपथपाते होंठों की समृद्धि में प्रवेश करने के लिए खुद को तनाव में डाल रही थी, जो काले घुंघराले बालों के उस समृद्ध द्रव्यमान में इतने आराम से लेटे हुए थे। ओह, मैं उन्हें चूमने के लिए कितनी देर करता हूँ, क्योंकि उस समय मुझे गले लगाने का और उन्हें भेदने का और कोई विचार नहीं था। जब उसका स्नान पूरा हो गया तो वह बैठ गई और अपने मोजा उतार दिए, अपने सुंदर सफ़ेद बछड़ों और आकर्षक छोटे पैरों को प्रदर्शित किया। मेरा मानना है कि यह वास्तव में उत्कृष्ट रूप से गठित पैरों, टखनों और पैरों की यह पहली प्रशंसा थी, जो बनाने में असाधारण रूप से परिपूर्ण थे, जिसने सबसे पहले उन वस्तुओं के लिए मेरे जुनून को जगाया जिन्होंने हमेशा मुझ पर एक अजीबोगरीब आकर्षण का प्रयोग किया है। वह अपने जूतों में भी विशेष रूप से साफ सुथरी थी, छोटे गहरे वाले, जो देखने में विचित्र थे। मैं अक्सर उन्हें उठाकर चूम लेता था जब कमरे में छोड़ दिया जाता था। फिर उसके रेशम के मोजा हमेशा एक दस्ताने की तरह तंग और फिटिंग के रूप में उसके पैरों के उल्लेखनीय ठीक आकार के सबसे बड़े भाग के लिए सेट किया गया। मिस एल्विन के आने को अब लगभग 6 सप्ताह बीत चुके थे। जिस जुनून ने मुझे उसके लिए पकड़ रखा था, उसने अब तक मुझे उसकी थोड़ी सी भी आज्ञा या इच्छा के प्रति सबसे अधिक आज्ञाकारी रखा था, और उसी कारण से मेरे पाठों के प्रति चौकस, जब पहले से ही विस्तृत परिस्थितियों से विचलित नहीं हुआ था। मेरे उदाहरण का भी मेरी बहनों को एक ही खांचे में रखने का प्रभाव था, लेकिन यह असंभव था कि यह टिक सके। यह प्राकृतिक नहीं था। जब तक सब कुछ सुचारू रूप से चला, मिस एल्विन सभी मिलनसार लग रही थी। हमने सोचा कि हम जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, और हम और अधिक लापरवाह हो गए। मिस एल्विन अधिक सहमत हो गई और पहले तो हमें सावधान किया और फिर हमें डंडे से धमकाया। हमने नहीं सोचा था कि वह इसका इस्तेमाल करेगी। मैरी जिद्दी हो गई और एक दोपहर अपने पाठों पर नाराज हो गई और हमारे शिक्षक को अवज्ञा पर सेट कर दिया। फिर मिस एल्विन, जो अधिकारी क्रोधित होती जा रही थी, ने उसे अपनी सीट से उठा लिया। उसने एक निर्दयी लीर के साथ आज्ञा का पालन किया। मिस एल्विन ने उसे हाथ से पकड़कर संघर्षरत लड़की को घोड़े पर खींच लिया। मेरी बहन मजबूत थी और दांतों और नाखूनों दोनों का उपयोग करके बहुत संघर्ष करती थी, लेकिन इसका कोई उद्देश्य नहीं था। हमारे शासन का क्रोध पूरी तरह से भड़क रहा था और उसे अपनी बाहों में उठाकर उसे जबरन घोड़ों पर ले गया, उस पर बिठाया, उसे एक हाथ से मजबूती से पकड़ लिया, जबकि दूसरे के साथ उसके चारों ओर फंदा डाल दिया, जो खींचे जाने पर उसके शरीर को सुरक्षित किया। अन्य नोज ने प्रत्येक टखने को फर्श के में छल्ले में सुरक्षित कर लिया। उसके सभी गुप्त अंगों के इस पूर्ण दृश्य ने पूर्व संवेदनाओं को फिर से जगाया और उन्हें मजबूत किया। मिस एल्विन ने सबसे पहले अपना खुद का दुपट्टा हटाया, अपने मोटे हाथी दांत के कंधों को नंगा किया और अपने खूबसूरत बूब के ऊपरी हिस्से को दिखाया, जो उसके गुस्से के उत्साह से भारी थे। उसने अपना दाहिना हाथ खोल दिया और छड़ी को पकड़कर पीछे हट गई और अपना हाथ उठा लिया। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक उठी। वह देखने में वाकई खूबसूरत थी। मैं उस पल को कभी नहीं भूलूंगा। वह एक पल था। छड़ी ने हवा में सीटी बजाई और गरीब मैरी के मोटे छोटे तल पर एक क्रूर कट के साथ गिर गई। मांस फिर से कांप गया और मैरी, जिसने रोने का फैसला नहीं किया था, उसके चेहरे पर शर्मा गया और उस जामदारी को काट दिया जिसके साथ घोड़ा ढका हुआ था।